मॉर्निंग। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो है 10th क्लास की सेकेंड जो हम लोग वीडियो के जो बात कर रहे थे वो वीडियो है जिसमें ये बात हुआ था कि एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल की बातें कर रहे थे और वहाँ पे ये भी बताया गया था कि मेटल के पूरे डिटेल बताया गया और प्रॉपर्टी बताया गया था। पर वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें रह गई थी जैसे कि नॉन मेटल का हमने ना प्रॉपर्टी जाना था और ना ही उसका डेफिनेशन जाना था। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे, यानी बातें कर लेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं नॉन मेटल्स। ये पूरा लिखा हुआ है, एक पूरा मतलब कि सब हेडिंग डाला हुआ है नॉन मेटल। क्या होता है नॉन मेटल, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, होता है क्या है नॉन मेटल। ठीक है, तो फर्स्टली है द नॉन मेटल आर अ लैक ऑफ अ मेटल। नॉन मेटल के अंदर किसकी कमी होती है? मेटल की कमी होती है। डैट आर अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटल, जिसका क्या होता है, स्वभाव जो है जिससे कम होता है, मेटल की तरह नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ अ एक्सलेंट हीट एंड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। ये बहुत अच्छा हीट और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है। हमने बताया था कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, तो उस पिछले वाले वीडियो में हम लोग ये चीज़ को पूरा क्लियर कर चुके हैं कि इंसुलेटर क्या होता है और कंडक्टर क्या होता था। इंसुलेटर उसी को बोला जाता था जो क्या करता था, अपने बॉडी से यानी कि खुद से वो क्या करे, कोई भी मेटल जो अपने से इलेक्ट्रिक या फिर हीट को पास ना होने दे, उसको इंसुलेटर बोला जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि सम प्रॉपर्टीज़ हैं। पिछले वाले वीडियो में भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़े थे, इसमें भी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ होता है, यानी कि उसकी कोई खासियत होती है, उसमें कुछ ऐसे चीज़ दिखा जाता है। उसमें भी फिजिकल था, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जो हम आंखों देख कर उस चीज़ को हम निर्णय करेंगे कि क्या है वो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं मेटल नॉन मेटल आर अ ब्रिटल। ब्रिटल मतलब वो होता है कि जिसको एक बार अगर जब कुछ से मार दिया जाए तो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाए, उसको ब्रिटल बोला जाता है। ठीक है, समझ गए? ब्रिटल किसको बोला जाएगा? एक बार अगर उस पर हम लोग हमबर से या किसी भी चीज़ से मार दिया जाए तो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाए, उसको ब्रिटल बोला जाता है। जैसे कि सपोज अगर देख लेते हैं चीनी मिट्टी का कोई बर्तन है, उस पर एक हैमर अगर मार दो तो छोटे छोटे पीसेस के अंदर वो टूट जाएगा। ठीक है, और ये भी है कि उसके अंदर से हम लोग इलेक्ट्रिक को पास नहीं कर सकते, और गुड इंसुलेटर भी होता है। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि जो हमारा चीनी मिट्टी का बर्तन है वो क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, इसके आगे और है कि नॉन मेटल आर अ नॉन लॉस्ट्रस, यानी कि जो नॉन मेटल होता है वो चमकीला नहीं होता। ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जितने भी चीज़ होते हैं, क्योंकि मेटल क्या होता है, मेटल चमकते हुए नज़र आते हैं, नॉन मेटल चमकता नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए कि यहाँ पे नॉन मेटल क्या है कि नॉन मेटल के पास कोई चमकने वाली चीज़ नहीं होती, वो चमकता नहीं है, आपको लाइट नहीं वो प्रोवाइड करेगा, यानी चमकता हुआ जैसे रिफ्लेक्शन नहीं करता। नॉन मेटल आर कैन नॉट बी पॉलिश्ड एक्सेप्ट आयोडीन। हम नॉन मेटल को क्या कर सकते हैं, पॉलिश नहीं कर सकते। जैसे कि अदर भी चीज़ों को क्या होता है, जैसे पॉलिश किया जाता है, उस पर कलर चढ़ा दिया जाता है, पर नॉन मेटल पे कलर नहीं चढ़ा सकते, उसको पॉलिश नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसको चमकाया नहीं जा सकता। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सिर्फ एक मेटल को छोड़कर एक नॉन मेटल को छोड़कर, वो कौन सा नॉन मेटल है, आयोडीन। आयोडीन पर हम लोग पॉलिश कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जितने भी सारे नॉन मेटल हैं उन पे हम लोग पॉलिश नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते पॉलिश। ओके, आते हैं 4 पॉइंट्स पे। क्या होता है 4 पॉइंट नॉन मेटल का? यहाँ पे है नॉन मेटल आर मेनली बी द सॉलिड, लिक्विड और गैस एट अ रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड भी रहता है, लिक्विड भी रहेगा और गैस भी रहता है। जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हम क्या हवा में इलेक्ट्रिक नहीं पास कराते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। एयर में इलेक्ट्रिक पास नहीं होता। ठीक है, तो जो हमारा जितना हवा है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, वो सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल है। अब इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। क्या है पॉइंट नंबर 5? नॉन मेटल आर अ गुड इंसुलेटर। उसी बात को बोला गया है फिर यहाँ पे कि नॉन मेटल क्या है, बहुत
अच्छा इंसुलेटर होता है। ठीक है, जैसे कि कभी देखे होंगे कि किसी चीज़ के बीच, मतलब कि कोई हमारा जैसा प्लास वगैरह हो गया या कोई भी इलेक्ट्रिक जो सामान होता है, उसका हैंडल जो होता है प्लास्टिक का बना रहता है, प्लास्टिक या फाइबर का। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लास्टिक क्या है, नॉन मेटल है, या फाइबर्स क्या है, नॉन मेटल है। उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, वो इलेक्ट्रिक को अपने बॉडी से पास नहीं होने देगा। तो हमारे घर में क्या होता है, प्रेशर कुकर आप देखे होंगे, प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है वो फाइबर या फिर प्लास्टिक का होता है, ज़्यादातर फाइबर का आते हैं। तो फाइबर क्या है, एक नॉन मेटल्स है जो क्या करेगा, अपने बॉडी से हीट या फिर इलेक्ट्रिक को पास नहीं होने देगा, जिससे हम क्या होगा, हमें शॉक नहीं लगे या फिर हमें उठाते वक्त तो गर्म महसूस नहीं होगा। ठीक है, इसके आगे आते हैं 6 पॉइंट पर। द नॉन मेटल आर हायर टफ नॉर स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल क्या है, टफ होता है, यानी कि मजबूत, ना तो मजबूत होता है ना ही वो टाइट होता है, माने टफ होता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई नहीं था। नॉन मेटल एकदम इजी होता है, फाइबर के ही ले लो, फाइबर के ऐसा पकड़ के ऐसा तोड़ोगे ना, उसके हैंडल को लगता है, उसको अगर पकड़ के ऐसे तोड़ दोगे तो फाइबर टूट जाएगा। इससे ये क्या साबित होता है कि ना तो वो टफ होता है ना ही स्ट्रॉन्ग होता है, ना ही वो मजबूत होता है। फाइबर प्लास्टिक में तुम खुद एग्जाम्पल देख लेना। लकड़ी क्या है, नॉन मेटल है, आयरन मेटल है। अब इसमें देखोगे मजबूती किसकी होगी, आयरन की होगी, क्योंकि ये नॉन मेटल क्या है, ना ही टफ होते हैं ना ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ तक पूरी बात क्लियर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। नॉन मेटल क्या होता है, ठीक है, वो अपने बॉडी से क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देगा, ना ही हीट को पास होने देगा। ठीक है, और ना ही चमकता हुआ नजर आएगा। ये हमारा नॉन मेटल। उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ना ही वो ब्रिटल, बहुत ज़्यादा ब्रिटल होते, एक हम्बर टूट जाएगा। उसके आगे क्या है, नॉन मेटल लुस्ट्रस, यानी कि लॉस्ट्रियस होता है। नॉन लुस्ट्रियस होते हैं यानी कि मड्डिम डल दिखेंगे, फीका फीका दिखेंगे, चमकता हुआ नज़र नहीं आएंगे। इसके आगे नेक्स्ट है नॉन मेटल आज कैन नॉट बी पॉलिश। नॉन मेटल को पॉलिश नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ आयोडीन को छोड़कर, बाकी किसी को पॉलिश नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट 4 नंबर पे यही हम लोग पढ़ें कि क्या होता है कि हमारा जो नॉन मेटल है वो 4 टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, हमारा नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। 5 पॉइंट हमारा ये था कि हम जानते हैं कि क्या है, नॉन मेटल गुड इंसुलेटर होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रिक शॉक से बचा लेता है या फिर हीट से बचा लेता है। और लास्ट है, ना ही ये हायर नाइदर टफ नॉर स्ट्रॉन्ग होते हैं, ना ही तो ये ज़्यादा टफ होते हैं और ना ही ये मजबूत होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपको क्लियर हो गया। यहीं पे वीडियो हम करते हैं ख़त्म, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।